नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे पेमेंट वाउचर किस तरह से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए, पेमेंट वाउचर बनाने के लिए आप हमें यहाँ पे मेकर की आईडी से लॉगिन करना है, जो मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये MGR लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा ये मेकर की आईडी है। तो हम लोग पेमेंट वाउचर बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 लाइन वाला जो डॉट है उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे वाउचर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट वाउचर वाले ऑप्शन पे आने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोग क्लिक करते हैं इस पे, हमारा एक नया इंटरफेस आएगा और उस इंटरफेस में हम लोग जो वेंडर को जितना पेमेंट करना है उससे हम लोग यहाँ पे संबंधित डिटेल्स हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग भुगतान का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी कोड पहले देखेंगे। जिस भी योजना का भुगतान करना है उसका एक्टिविटी कोड हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ता है। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। मैंने यहाँ पे एक्टिविटी कोड ले लिया है। आप देख सकते हैं कि जो है मिट्टी भराई ईंट सोलिंग का काम है यहाँ पे। और ये स्कीम हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे स्कीम नेम ये हमारा 15 फाइनेंस आएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है अकाउंट हेड, किस हेड से हमारा पैसा जाए, कितना जाएगा। तो हमारा यहाँ पे स्मार्ट सर्च में अनटाइड ऑप्शन आता है हमारा, कैपिटल आउटलाइन ट्रांसपोर्टेशन, ये हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे। फिर है मैनर हेड, ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या रोड है, तो रोड वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड, तो ये हम लोग ऑप्शन ले सकते हैं, ले लेते हैं हम लोग। और FFC PFMS कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन है हमारा। एंड ऑब्जेक्ट हेड यहाँ पे इंटरलॉकिंग CC कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, ये तो आप ले सकते हैं, ये वाला ले लीजिए। और अमाउंट, अब आपको ये देखना है कितने रुपीज़ का वाउचर बना रहे हैं उससे संबंधित। तो आपके पास अवेलेबल जो फंड है वो आप देख सकते हैं। वर्क डिटेल में आपका यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये मैं बता रहा है अवेलेबल फंड, मतलब इस स्कीम में जो आपने टेक्निकल कितने का दिया है और प्रशासनिक कितने का दिया वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखो 5,09,560 रुपीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इतना राशि में से ही हम लोग यहाँ पे खर्च करना होता है। कितना खर्च करना है हमें यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे पहले से कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन में क्या क्या हमारा आया हुआ है। तो हमने इसमें मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद में ये हमारा देखिए उससे संबंधित जो हमारे यहाँ पे जो खर्चे हैं वो हमारा है। जैसे हमारा एक यह बाबू ट्रेडर्स के नाम से मैंने एक बिल बनाया है, और एक हमारा यह लक्ष्मी ट्रेड का जो बिल हमें रिसीव हुआ है, जो MB हुआ रिसीव हुआ, उसके आधार पर मैंने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपूर्तिकर्ता का नाम है, मतलब आपूर्तिकर्ता हो गया, वेंडर का नाम हो गया। तो सुविधा के लिए मैं यहाँ पे एक इंग्लिश में लिख देता हूँ, वेंडर नेम। इसको हम लोग यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो वेंडर नेम, इस वेंडर के खाते में हमें पैसा भेजना है, पेमेंट करना है। कितना करना है और किस तरीके से करना है वो चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए वेंडर नेम हमारे यहाँ पे बाबू ट्रेडर्स एंड लक्ष्मी है। दो वेंडर हमारे यहाँ पे दिख रहा है। दोनों वेंडर में से जिसको जिसको कितना पैसा देना है वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, आप बाबू ट्रेडर्स से जो हमें वाउचर मिला है, वो वाउचर मिला है हमें कुल मिला करके यहाँ पे 1,28,884 रुपीज़ का हमें यहाँ पे वाउचर मिला है। और आप देखते हैं नीचे में हमारा लक्ष्मी का है, ये पूरा नाम इसका लक्ष्मी इंटरप्राइज है, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है इंटरप्राइजेस। ये मैंने पूरा नाम फिलहाल आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दिया। तो और लक्ष्मी इंटरप्राइजेस का जो बिल हमें मिला है वो मिला है 2,42,862 रुपीज़ का हमें यहाँ पे बिल मिला है। अब इसमें से हमें क्या क्या करना, कटौती निकालना होता है। तो कटौती आप फ्रेंड्स जो है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कटौती निकाल के रखा हुआ है। GST कितनी होनी चाहिए, तो ये मैंने अब GST कटेगा किसका, बाबू ट्रेडर से। तो ये GST का रकम मैंने यहाँ लिखा, ये देखिए TDS है, तो TDS का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लेबर सेस से लेबर सेस का यहाँ पे लिखा हुआ है राशि, रॉयल्टी की राशि मैंने यहाँ रॉयल्टी की भी राशि लिखी हुई है। मालिकाना और मालिकाना की राशि यहाँ पे लिखा हुआ है। और शुद्ध कटौती जो बाबू ट्रेडर शुद्ध जो कटौती होगा, इन सभी का जोड़ हमने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं लगभग 17,494 रुपया कट जाएगा। मतलब कि उसने हमें बिल दिया कितने का, 1,28,884 रुपये का। और उनका इतने जो कटौती वाली जो राशि कटौती वाली ये माइनस होकर के
इसको जो भुगतान होगा ये 1,11,390 इसका है। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मी एंटरप्राइजेस का जिन्होंने हमें बिल जो दिया है वो 2,42,862 का बिल दिया है इसने। और इसमें से हमने यहाँ पे जीएसटी इनकी कटी है 4,482 फिर टीडीएस कटा है इनका 2,241 का। उसके बाद लेबर सेस है 3,793 का, रॉयल्टी है 12,629 और मालिकाना है 3,495 का मालिकाना भी इनका कटा है। अब इन सभी को अगर जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में आपका आ जाता है 2,26,640 इनका कटौती हो जाता है। और वो उन्होंने जो हमें अभिश्रम दिया वो 26,640 उस अभिश्रम में से कट करके उनका अंतिम भुगतान राशि होता है यहाँ पे 2,16,622 का। चलिए मैं आपको एक बिल बना के दिखाता हूँ। ये जो लक्ष्मी इंटरप्राइजेस है इसका मैं अभी एक बिल बनाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ ये हम लोग किस तरीके से इसको जनरेट कर सकते हैं। अब जनरेट करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे मेकर वाली आईडी को लॉगिन करना है और सॉरी, चलिए ये हमारा फ्रेंड्स आ गया। तो मैंने जो आपको बताया लक्ष्मी के नाम से जो मुझे यहाँ पे बिल बनाना है मैं उनका यहाँ पे बहुत क्रिएट कर रहा हूँ। तो वो सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सेल सीट पे दिखाया उसी को मैंने प्रिंट आउट ले रखा है जो मैंने अपने सामने में रखा हुआ। आप भी इसे ऐसा ही करें, सारा कैलकुलेशन को सामने में रख लें। उसके बाद ही आप यहाँ पे एंट्री करना सुनिश्चित करें, नहीं तो क्या राशि आपको एंट्री करने में गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे पहले अमाउंट इन रुपीज़ कितने रुपये वहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है, वो राशि में लिखना अभिश्रम की राशि। अभी से लक्ष्मी का जो मैंने यहाँ पे अभिश्रम दिखा देता हूँ आपको, ये लक्ष्मी इंटरप्राइजेस है। अभिश्रम मैंने बिल वाउचर बोल सकते हैं, मैंने हिंदी में लिखा हुआ, आप इंग्लिश में इसको समझ लीजिए। तो कितने का 2,42,862 तो ये राशि को हम यहाँ पे लेते हैं और इस राशि को हमें यहाँ पे जा करके जो पेमेंट वाला वाउचर जहाँ मैं बना रहा हूँ वहाँ पे हम लोग जाके इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, आप लिख सकते हैं। तो अब मतलब कि ये जो राशि मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, 5,09,560 रुपीज़ में से हम अभी यहाँ पे इतना रुपया 2,42,862 रुपये खर्च करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लिया और ये जो एक्सपेंडिचर अमाउंट इन जनरल वो सेम टू सेम राशि आप यहाँ पे दे दें, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ जाए, SC/ST अमाउंट छोड़ दें, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, ठीक है। और वो सेम राशि को लोग जो है यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 2,42,862 मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे इस पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, वो 5 लाख में से इतने रुपया मैंने यहाँ पे बुक कर लिया कि इस वेंडर के खाते में जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में दे दें बीइंग अमाउंट रुपीज दिस, फिर इस वेंडर को अपने देना है, आप वहाँ पे लिख दिए, मतलब कुछ ऐसा लिख दीजिए जो कि आपको ये बाद में ये वाला ऑप्शन को समझ करके आप समझ सकें कि ये जो अमाउंट है किस मद में खर्च हुआ है, मतलब कि किस मटेरियल में हुआ है, किस वेंडर को गया, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लक्ष्मी इंटरप्राइजेस को पे करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसे अभी भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ मटेरियल्स हमें यहाँ पे इन्होंने सप्लाई किया था, मैं यहाँ पे सिंपली मटेरियल लिख देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे स्कीम कोड भी लिख दें, फॉर स्कीम कोड बस स्कीम नॉम कोड में आप यहाँ पे जो स्कीम है यहाँ पे देखिए 10/68/23/445, तो आप यहाँ पे लिख दें 10/68/23/445 ये मैं यहाँ पे दे दें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए पेमेंट डिटेल से मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, मोड ऑफ पेमेंट हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखता है, PFMS और डिडक्शन। तो हम लोग यहाँ पे भुगतान जो होगा वेंडर को वो किसके माध्यम से, PFMS के माध्यम से होगा। तो हम लोग यहाँ पे PFMS सेलेक्ट कर लेते हैं और डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट शो करता है। बैंक अकाउंट में हम लोग अकाउंट नंबर ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो क्या इस बैंक अकाउंट से हमारा पैसा डेबिट होना है और यहाँ से डेबिट होने के बाद किसी खाते में जाना है। तो ये क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे टू होम पेड, मतलब किस खाते में क्रेडिट होगा। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने में फ्रेंड्स बहुत सावधानी बरतेंगे और गलती हो गई तो दूसरे खाते में पैसा जा सकता है। तो स्मार्ट सर्च आप कर लें यहाँ पे और टू होम पेड, तो यहाँ पे क्लिक करें और एजेंसी वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक बहुत सारा लिस्ट मिलेगा। तो ये एजेंसी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एजेंसी
तो ये एजेंसी यहाँ पे ले लें। जैसे मेरा यहाँ पे क्या एजेंसी का नाम क्या, लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लोग शॉर्टकट लेते हैं LAXMI। तो देखते हैं हमारा आया नहीं आया। ये देखिए हमारा आ गया लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिए आप भी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। अब फ्रेंड्स, जो राशि मैंने वहाँ पे लिखी थी 2,42,862 रुपये, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये अभिसर्व की राशि है। जो अंतिम भुगतान की राशि मैंने बताया था कि वो उसकी जो कटौतियाँ होगी वो कट करके उनका होगी। तो अभी मैं आपको फिर से एक्सेल में खोल के दिखाता हूँ। तो ये वाली जो राशि है ये अभिसर्व की राशि है, और अंतिम भुगतान की राशि ये हमारा है। तो ये जो राशि अंतिम भुगतान लक्ष्मी का जो अंतिम भुगतान की राशि, तो हमारा ये जो दिख रहा है 2,16,222 रुपये, ये हमें उसके खाते में भेजना है। इस राशि को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम लोग इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। तो सेम टू सेम राशि हमारे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं। तो क्या PFMS के जरिए उनको भुगतान होना है, वह भुगतान हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, वाउचर तो जो आया है लक्ष्मी की तरफ से, वो तो आया हमारे यहाँ पे 2,42,862 रुपये का। इसके लिए हमें क्या करते हैं, हम लोग सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। इसके इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। ये तो पैसा जो है वेंडर को चला जाएगा, बाकी पैसा जो इनका कटौती किस रूप में होनी है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर सेलेक्ट में डिडक्शन के रूप में डिडक्शन करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करें तो सस्पेंड अकाउंट करना है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट डिडक्शन एट सोर्स सस्पेंस करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए GST TDS, तो आप यहाँ पे GST ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर दें। सबमिट पे हो गया। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे GST हम लोग किसके लिए किससे अकाउंट से कटौती कर रहे हैं, वो हमारा लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। फिर से यहाँ पे एजेंसी पे क्लिक करें, और एजेंसी पे क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पे सर्च करना है लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। तो जैसे लक्ष्मी एंटरप्राइज आएगी तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये दे लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब लक्ष्मी एंटरप्राइज आ गया। मैं फिर से एक बार एक्सेल खोलता हूँ मैं यहाँ पे। लक्ष्मी एंटरप्राइजेस ये हमारा रकम है, और ये हमारे यहाँ पे GST है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4,482 रुपये, ये हमारा GST अमाउंट है। और ये वाला राशि को हमें कॉपी करके ये हमें यहाँ पे उसके बिल में डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, बस सिंपल। यहाँ पे फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग प्लस पे जाते हैं। हम लोग ऑप्शन 5 तरह की कटौतियाँ हैं, अभी मैंने यहाँ पे पहला किया है। फिर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे PFMS की जगह पे डिडक्शन करना है। डिडक्शन करने के बाद में हमें यहाँ पे फिर से सस्पेंस अकाउंट, फिर यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है इनकम टैक्स एंड सबमिट। फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं एजेंसी, फिर से उसका नाम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो कितना उसका TDS कटना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। 2,241 रुपये ये हम लोग यहाँ पे राशि लेते हैं, और ये हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे सबमिट। पूरा मैं एक वाउचर कंप्लीट आपको बना के दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो फिर से यहाँ पे डिडक्शन, सस्पेंस अकाउंट, उसके बाद टोटल सोर्स। तो मैंने अभी GST कर लिया, IT कर लिया। अब हमें यहाँ पे करना लेबर सेस को सेलेक्ट किया, सबमिट किया। फिर यहाँ पे हम लोग एजेंसी में फिर हमें यहाँ पे लक्ष्मी एंटरप्राइज को सेलेक्ट करना है। और फिर से देख लें यहाँ पे लेबर सेस कितना 3,793 रुपये का लेबर सेस है। इसे हम करते हैं, और ये हम यहाँ पे से डाल देते हैं। फिर से सबमिट पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। फिर प्लस पे आते हैं, फिर से डिडक्शन एंड लेबर सेस हमने ले लिया है। अब लेबर सेस के बाद हमारा जो ऑप्शन है वो होता है हमारा रॉयल्टी का। रॉयल्टी हमें पे करना होता है। तो रॉयल्टी की कटौती की जो राशि है वो हमें यहाँ पे बैठाना होता है। तो फिर से लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, और मैंने यहाँ रॉयल्टी भी निकाल के रखी है, मैंने आपको दिखाया था। तो ये 12,629 रुपये का रॉयल्टी है, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। और ये राशि को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक किया, फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे जाते हैं और डिडक्शन पे जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं सस्पेंस अकाउंट पे, फिर यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एंड उसके बाद सिग्नोरेज भी जमा करना होगा। तो वो भी हमें यहाँ पे एजेंसी फिर से लगता है। सिग्नोरेज हमारा कितना कैलकुलेशन हमने करके रखा हुआ है,
उसी नॉलेज हमारा ये 3,495 रुपये का। तो इसे हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस रकम को हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं और ये हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा वाउचर बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सेव कर लें या फिर हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। ये दोनों में से कुछ भी सेव करेंगे तो हमें बाद में फ्रीज करना होगा। और आपको ये पता है कि ये बिल जो आपने जो राशि जो बैठाई है और जिसके जैसे जैसे खाते में जितनी राशियाँ जानी है वो अगर बिल्कुल सही है तो डायरेक्ट आप फ्रीज कर दें, या नहीं तो आप सेव करके फिर से बाद में आप मिला लें उसको राशि को फिर से उसके बाद जा करके बाद में इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग इस वाउचर को पूरा बना करके हम लोग यहाँ पे फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद में हमारा जो वाउचर बन के ये रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए एक एरर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे टू फ्रीज द वाउचर प्लीज क्लोज द डे बुक ऑफ ऑल प्रीवियस डे। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, मैंने जो यहाँ पे डे बुक जो क्लोज अभी तक जो है प्रीवियस डे का जो डे बुक है वो हमने अभी तक क्लोज नहीं किया, इसीलिए हमें ये बोल रहा है पहले आप डे बुक को क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे फिर से वाउचर बनाइए। मतलब फ्रेंड्स आज कितनी तारीख है, आज 2 फरवरी है और इसका मतलब है कि मेरा जो है 1 तारीख का जो डेट होगा, 1 फरवरी का जो डेट है वो अभी क्लोज नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग फिर से इसको कर लेते हैं क्लोज। तो ओके पे जाते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं पीरियड एंड प्रोसेस में क्लोजिंग ऑफ बुक्स स्कीम वाइज डे बुक क्लोज, और आप यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट कर लें। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं डे बुक टू बी क्लोज्ड, मतलब 1/2/25 का जो डे बुक है उससे हमने पहले क्लोज करेंगे, उसके बाद हम आज के डेट में पहुँचेंगे। जैसे आज के डेट में पहुँचेंगे हम वाउचर बना सकते हैं। तो क्लोज डे बुक कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे डे बुक क्लोज सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, देखिए आ गया डे बुक फॉर 1/2/25 क्लोज्ड। अब जो हम लोग फिर से वाउचर बनाएंगे तो वाउचर बनाने के बाद में जब फ्रीज करेंगे तो हमारा ये वाउचर हमारा सेव होकर के एक हमारा जो है वो वाउचर का नंबर हमें जनरेट करके दे देगा। तो एक बार मैं इस प्रोसेस को फिर से बिल बना लेता हूँ। बिल बनाने के बाद में फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे क्या किस तरह का मैसेज आता है। फ्रीज करने के बाद में आपको फिर से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे वाउचर ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। तो प्रोसेस तो सेम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मैं अभी फिर से उतना प्रोसेस आप लोग के लिए मैं वीडियो में हटा दूंगा मैं। बस एक बार इस चीज़ को आप लोग फिर से देख लें। इसके बाद जब वाउचर शुरू करूँगा तो मैं इस थोड़ी देर के लिए मैं पोस्ट कर दूंगा। स्कीम पे सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे फाइनेंस पे ये जो अकाउंट हेड है इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा रहा हूँ। स्मार्ट सर्च पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और बेसिक ग्रांट एंड टाइप रोड है तो कैपिटल और ट्रांजेक्शन माइनर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे विलेज रोड ले लीजिए। यहाँ पे एफएमएस है, मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन दोनों दिख रहा है, और रोड कंस्ट्रक्शन ले लें यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे जो राशि मैंने आपको पहले बताई थी कितनी थी, यहाँ पे 2,42,862 का था। 2,42,862 मिला लें आप इसे यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिख दें 2,42,862 की एंट्री यहाँ पे कर दें। उसके बाद यहाँ पे जो रकम है उसे भी यहाँ पे डालना होगा हमें यहाँ पे। तो फिर आइए 2,42,862 मैंने डाल दिया यहाँ पे, सबमिट कर दिया। और अगेन जो पिछले मैंने आपको दिखाया था पीएफ में सेलेक्ट करते हैं, फिर आपका बैंक रिकन्सिलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इतना देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप इस पार्ट को यहाँ से स्किप कर दें। स्किप कर ही देना तो आपका समय बच जाएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से पूरा का पूरा वीडियो आपको मैं यहाँ पे पूरा दिखा देता हूँ, ताकि नहीं भाइयों को यह ना लगे कि चलिए और कुछ ऑप्शन से मैंने यहाँ वाउचर बना लिया है। तो अब PFMS हो गया।
फिर से डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन में तो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग टैक्स डिडक्शन, उसके बाद जीएसटी सबमिट। फिर यहाँ पे हम लोग स्मार्ट सर्च में जाएंगे, एजेंसी लेंगे। एजेंसी में जो है कौन सा मैंने बताया था, लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। तो लक्ष्मी एंटरप्राइज हम लोग यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमारा एल वाला ऑप्शन जैसे ही मिलेगा लक्ष्मी एंटरप्राइजेस में यहाँ मिल जाता है। मिल गया। जीएसटी की राशि यहाँ पे है। मैंने जो लिखा है वही सब राशि मैं डाल रहा हूँ। आप चाहे तो पीछे जा करके आप देख सकते हैं, राशि में भी कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। फिर से सस्पेंस अकाउंट में चलते हैं हम लोग। टीडीएस इनकम टैक्स ले लेते हैं। इनकम टैक्स में हमारा यहाँ पे एजेंसी, तो ये रहा लक्ष्मी एंटरप्राइजेस और टीडीएस हमारा यहाँ पे 2241 मैंने यहाँ डाल दिया। सबमिट कर दें आप यहाँ पे। पीछे डिडक्शन, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट मैंने यहाँ पे जीएसटी टीडीएस कर दिया। अब हमारा यहाँ पे लेबर सेस करना है। लेबर सेस लेंगे हम लोग। सॉरी, एजेंसी फिर से लक्ष्मी एंटरप्राइजेस और लेबर सेस है 3793 रुपीज का लेबर सेस है, तो मैंने यहाँ डाल दिया। फिर प्लस और डिडक्शन, उसके बाद फिर से सस्पेंस, उसके बाद सस्पेंस के बाद में हमें यहाँ पे रॉयल्टी डालना है। ये रॉयल्टी की राशि हम लोग ले लेते हैं। तो रॉयल्टी की राशि 12,629 रुपीज़ किया आ गया। सबमिट कर दें हम लोग यहाँ पे। प्लस डिडक्शन में जाएंगे, फिर सस्पेंस अकाउंट, टोटल डिडक्शन, उसके बाद हम यहाँ पे सबसे लास्ट में सिग्नोरेज का भी भुगतान करना है। तो सिग्नोरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद एजेंसी ले लें। तो जी सिग्नोरेज का अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल दें। 3,495 रुपया आया हमारा यहाँ पे सबमिट कर दें। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है पर्टिकुलर्स ये भी लिखना पड़ेगा, तो वो लिख दें। पेज लक्ष्मी एंटरप्राइजेस और मटेरियल सप्लाई एंड बेस्ट अमाउंट फॉर डिडक्शन। तो ये मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख दिया ताकि मुझे समझ में आ जाएगा जितना रुपया है ये मुझे यहाँ पे लक्ष्मी के एंटरप्राइजेस के खाते में डालना है। बाकी जो रेस्ट में कटौतियाँ दिखाई है वो हमें यहाँ पे सरकार के खाते में जमा करनी है। तो चलिए अब हम लोग इस बार फ्रिज सेव करके देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे फ्रिज कर लेते हैं। फ्रिज मैंने यहाँ पे कर दिया। मैंने क्या बोला था, वाउचर का नंबर आ जाएगा, सेव होगा, एंट्री सही होगा तो वाउचर का नंबर मिलेगा। अगर कुछ मिस्टेक होगा फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे वाउचर नंबर हमारा जनरेट हो गया है। तो इस वाउचर नंबर को आप चाहे तो कहीं नोट करके रख लें, तो ये आपकी को सुविधा हो जाएगी, सुविधा के लिए है ये। तो मैंने जो वाउचर बनाई थी उसमें मैं यहाँ पे जो एक्सेल सीट है मैं उसके नीचे यहाँ डाल देता हूँ क्योंकि मुझे याद रहेगा कि मैंने यहाँ पे वाउचर बनाई है। तो फ्रेंड्स ये हुआ कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है हम लोग यहाँ पे वाउचर बनाने के लिए बताया है, और वाउचर हम लोग किस तरह से बना सकते हैं वो मैंने आपको बता दी। और फिर इस तरह से आप वाउचर बना करके किसी भी वेंडर को आप वाउचर इस तरीके से बनाएं, और उस वाउचर बनाने के बाद में आपको किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, और बहुत ही अच्छे ढंग से आप और आसान तरीके से आप यहाँ पे वाउचर बना करके पेमेंट वाउचर बना करके उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें हमें, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा जो ये वीडियो है मेरे उन भाइयों बहनों पंचायत सहायक, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, लेखापाल और जो हमारे जो ऑपरेटर हैं, भाई बंधु हैं, जिनको वाउचर बनाने में किस तरह की परेशानी होती है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, ताकि वो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए मेरा जो छोटा जो प्रयास है कि ग्राम स्वराज में जो पंचायत स्तर पे जितने भी कर्मी हैं वो सभी एक्सपर्ट हो जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका हमारा प्यार
और आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, मैं इसे बखूबी कर सकता हूँ। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद।